वेलकम बच्चों। देखिए आज आपके सामने जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम पेपर्स आप लोगों को सेंड कर रहे हैं। तो उसी क्रम में इसके पहले हमने हाई स्कूल का पेपर डाला था मैथमेटिक्स का। आज आपके सामने ये फिजिक्स का पेपर है क्लास 12 के लिए, मैक्सिमम मार्क 70 और फिजिक्स का पेपर है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए तो बहुत बढ़िया है, बाकी ये आपका बोर्ड में भी काम करेगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। देखिए पार्ट ए में 5 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। क्वेश्चनों को पढ़ के इनका आंसर ज़रूर लिखिएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बोथ है, कुछ भी नहीं है। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ L/R इज इक्वल टू व्हाट, इसको देखना है। नेचर ऑफ द लाइट, लाइट का नेचर कैसा होता है? वेव होता है, पार्टिकल होता है, बोथ होता है, नन होता है। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा? बोथ होगा, क्योंकि लाइट जो होती है वेव के फॉर्म में भी होती है, पार्टिकल के फॉर्म में भी होती है। ई पार्ट जो दिया है इसमें लिखा है रेडियस ऑफ कार्वेचर कितना है? रेडियस ऑफ कार्वेचर ऑफ लेंस, इसमें फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कार्वेचर क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ की डबल होती है, तो कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ कार्वेचर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ गिवन है तो रेडियस ऑफ कार्वेचर इसकी डबल हो जाती, 40 होना चाहिए। इसमें ऑप्शन कोई है नहीं, थोड़ा रॉन्ग इसमें लिखा हुआ है, तो ये होना चाहिए इसमें 40 ऑप्शन होना चाहिए, बट है नहीं, इसमें कहीं कुछ मिस हो गया होगा। अ मिरर प्रोड्यूसिंग वर्चुअल इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इज, किससे होती है? इसको भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए पार्ट बी है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका ई वाला, इसमें लिखा है रेडियस ऑफ कार्वेचर ऑफ लेंस, तो इसमें रेडियस ऑफ कार्वेचर आपको फाइंड करनी है। फोकल लेंथ दी है इसमें, ये 20 की जगह पे 10 सेंटीमीटर आप लोग कर लीजिएगा, तो आंसर आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 20 की जगह पे 10 सेंटीमीटर होगा, तो इसका रेडियस ऑफ कार्वेचर 20 सेंटीमीटर, मतलब जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो पार्ट ए में आपके पास 6 क्वेश्चन थे। अब ये पार्ट बी आपका है, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। व्हिच फील्ड आर प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज। देखिए जो मूविंग चार्ज होता है वो 2 प्रकार की फील्ड शो करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिकल फील्ड। उसके बाद लिखा है व्हाट इज द मीन ऑफ म्यू नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट है। ई नॉट जो दिख रहा है वो एप्सिलॉन नॉट है कि पावर -1/2। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, आप लोग देखिएगा, अगर ना सॉल्व कर पाएगा तो कमेंट में लिखिएगा, मैं बता दूंगा। व्हाट इज लॉरेंस फोर्स, तो लॉरेंस फोर्स तो आप लोगों को पता है, F = BIL sin थीटा होता है। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? देखिए एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, और ये = होता है nh/2π। राइट द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट h होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻37, ये इसकी वैल्यू होती है। पार्ट सी में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। डिफाइन इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट विथ फार्मूला। तो देखिए डाइपोल, पहले तो डाइपोल आप लोग सीखिए, अलग लिखना है, इसमें इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 1 फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्सेस, ये होता है फार्मूला इसका। अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q × 2L, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। P = 2QL हो जाता है, और टार्क यहाँ से आप लोग सब फाइंड कर लेंगे तो आ जाएगा। राइट गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या होता है इसको आप लोग लिख लेंगे। इसमें बताया जाता है कि जो फ्लक्स होता है वो = होता है Q/ε0, मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स टोटल अप्लाइड चार्ज। व्हाट इज द सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप तो आप लोग जानते हैं, उसमें सिंपल एक लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये एक हैंडल में फिट किया जाता है, और इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को देखने का काम किया जाता है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। डिफाइन थॉमसन मॉडल, तो थॉमसन मॉडल आप लोग जानते हो, थॉमसन मॉडल को हम लोग स्वीट पुडिंग
मॉडल भी कहते हैं या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तो इसको सभी बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें थॉमसन साहब ने बताया था कि जो हमारा आटम होता है उस आटम में पॉजिटिव चार्ज पूरे सरफेस पे फैला होता है और जहाँ तहाँ उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं, धंसे रहते हैं। जैसे कि आप लोग वाटरमेलन में देखते हैं, अगर उसको बीच से काटे तो उसके ऊपर आपको एक सर्किल टाइप का मिलता है, उसमें जो रेड वाला पोर्शन होता है जो खाते हैं हम लोग वो होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो ब्लैक ब्लैक सीड्स उसमें दिखते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा कुछ थॉमसन साहब ने बताया था। या दूसरा एग्जाम्पल लिया था स्वीट पुडिंग का, उन्होंने कहा था स्वीट पुडिंग मतलब हलवा बनाइए तो उसमें जो सूजी है दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज, और उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरीके से होते हैं। ये थॉमसन मॉडल था। उसके बाद पार्ट डी में जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। राइट ओम्स लॉ, तो ओम साहब का लॉ क्या होता है, V = IR होता है। उन्होंने बताया था अगर फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट रहता है तो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे तो इसको दिखाएंगे कि I प्रोपोर्शनल होता है V के, इट मीन्स V इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू I, और जब प्रोपोर्शनल के साइन को इज इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे R आ जाता है, V = IR आ जाता है। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का मतलब होता है धक्का दे दे करके चलाना। जैसे झूला झूलते हैं तो पीछे से हम उसको पुश करते रहते हैं तो वो ड्रिफ्ट हो जाता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी होती है, इसको VD से मतलब वेलोसिटी V होती है, नीचे छोटा सा नोटेशन स्मॉल d लगा देते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है। तो इसको आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा और रिलेशंस में बताना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के बीच में। तो I = मतलब जो करंट होती है वो I होती ना, तो I = होता है NEAVD। N वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, A एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो VD है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे बताना है। मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, फार्मूला प्रूव कराया है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कर लीजिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा कमेंट में लिखिएगा तो मैं सॉल्व करके दे दूंगा अगले पेपर में, नहीं बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर समझाएंगे अगर इसी में। राइट द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, तो Y = Y1 + Y2, इसको आप प्रूव करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। या सिंपली आप इसको लिख सकते हो कि जब 2 वेव्स एक ही मीडियम में चलती हैं तो किसी पॉइंट पर वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं और किसी पॉइंट पर वो दोनों एक साथ मिल जाती हैं। तो जहाँ पर अपोजिट हो जाती हैं वो मिनिमम कंडीशन होती है, उस समय इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है, जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। राइट 3 यूजेज ऑफ पोलराइड, तो पोलराइड के क्या है, पोलराइजेशन में इसका यूज होता है। अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करने में यूज होता है, और इसके यूज बुक से आप देख लीजिएगा, आसानी से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इसे बताएं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड डायमंड 1.50 2.40, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड इज इक्वल टू हो जाएगा Ng/N डायमंड, मतलब जो ग्लास है उसको ऊपर लिख लीजिएगा और जो डायमंड है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, मतलब 1.50/2.40। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल होगा, डेसिमल हट जाएगा, 3 5 जा 3 8 जा 5/8 आ जाएगा इसका आंसर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखिए लाइट अपने कलर्स में जो टूटती है ना उसे बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, मतलब लाइट का अपने कॉन्स्टिट्यूंट कलर्स में ब्रेक हो जाना डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। इसके लिए फार्मूला भी आप लोग सामने मिलेगा, उसको देख सकते हो, ω/r करके लिखा होगा। डिराइव आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो आइंस्टीन साहब ने बताया था E = h nu - nu0। इस फार्मूले को प्रूव कर लीजिएगा। डिराइव फार्मूला ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा ये λ = h/p होगा डी वाला,
और ई में एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो माने होता है लाइट, मतलब प्रकाश जब किसी सरफेस पे आकर के टकराता है, किसी मेटेलिक सरफेस से टकराता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इसी इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एट विच इलेक्ट्रॉन इमिट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं देहली आवृत्ति। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई व्हीट स्टोन ब्रिज राइट इट्स प्रिंसिपल। तो व्हीट स्टोन ब्रिज आप लोगों ने देखा होगा, वो क्या स्क्वायर शेप में होता है, इसमें P/Q इज इक्वल टू R/S होता है। डिराइव द फार्मूला। अब यहाँ से देखिए एक एक क्वेश्चन करना है, एक एक छोड़ना, और लगा हुआ इसका एक क्वेश्चन करना है, एक छोड़ना है। डिराइव द फार्मूला ऑफ, इसका मतलब है नहीं कि 6 करना है 7 छोड़ना। देखो 6 में ही और लिख करके 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। डिराइव द फार्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन वाला है ये, इसमें क्या होगा, E इज इक्वल टू निकलता है 1/4 एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हो, 2P/R³ निकलता है इसका पूरा आंसर देखिएगा। और डिस्क्राइब LCR सर्किट। L माने होता है इंडक्टेंस और C है कैपेसिटेंस, R है रेजिस्टेंस, मतलब कॉइल भी लगी होगी, कैपेसिटर भी लगा होगा और रेजिस्टेंस भी लगा होगा, तो इन दोनों में से कोई एक करना है। फिर 7 वाला है डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस डिराइव फार्मूला। तो म्यूचुअल में जानते हो क्या होता है, जब 2 कॉइल हम पास पास रखते हैं और एक कॉइल में हम करंट को चेंज करते हैं तो जो दूसरी कॉइल होती है उसकी भी करंट चेंज हो जाती है, मतलब एक का फ्लक्स चेंज करेंगे दूसरे का फ्लक्स चेंज हो जाएगा, एक की करंट चेंज करेंगे दूसरे करंट चेंज हो जाएगी। तो इस वाले को या ये समझिए कि पहली वाली कॉइल में करंट चेंज करेंगे तो दूसरी वाली कॉइल का फ्लक्स चेंज हो जाएगा, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, निकाल लेंगे। ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, जो डायमंड होता है चमकता क्यों है। देखिए डायमंड बहुत महंगी वस्तु नहीं है, अगर देखा जाए तो डायमंड जो है कार्बन का ही बेटा है। कार्बन के 3 बेटे हैं, एक डायमंड है, एक ग्रेफाइट है, एक बकमिनिस्टर फुलरिन है। तो उसमें कोयला जो पिताजी है वो तो बहुत सस्ता बिकता है, ग्रेफाइट थोड़ा उससे महंगी है, लेकिन जो डायमंड है वो बहुत महंगा है। उसका कारण और कुछ नहीं है, चमक है। उसका जो एंगल होते हैं, जिस एंगल पर उसका कंस्ट्रक्शन होता है, जिस एंगल पे उसके क्रिस्टल्स जुड़े होते हैं वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होते हैं। तो जब उसके अंदर लाइट जाती है तो लाइट फिर बाहर नहीं निकलती, उसी के अंदर घूमती रहती है, इसलिए वो खूब चमकता है। अपनी चमक के कारण ही बहुत महंगा बिकता है। उसके बाद देखिए आया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं, इसको समझ लीजिएगा। इसकी मैग्नीफाइंग फार्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू -V0/U0, ब्रैकेट में 1+D/FE होता है, लिख लीजिएगा। राइट डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में अंतर क्या है, इसको लिख लीजिएगा, दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा। 9th डिराइव द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हैव गलत लिख गया यहाँ पे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, हैव का कोई मतलब नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है। तो यंग वाला प्रूव कर लीजिएगा इसमें से मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन। उसके बाद है व्हाट इज कैपेसिटेंस, क्या होता है। और कैपेसिटेंस तब निकालिए जब स्फेरिकल कैपेसिटर हो, उसमें आपको बताना है। तो इसमें इस क्वेश्चन में 1-2 जगह पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, तो ये इसको ध्यान दे लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जहाँ डाउट है उस क्वेश्चन को आप किसी क्या करें कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके आपको दे दूँगा। वैसे भी मैं इसको सॉल्व करूँगा, कल से आपको दिखाऊँगा। बेस्ट ऑफ लक, इसकी तैयारी कर लीजिए, अभी जल्दी आपको दूसरा पेपर